वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज का विषय है भारत में क्रिप्टो का बढ़ता चलन और इसमें हैदराबाद की क्या पोजीशन है, इस पर खास नजर डालेंगे। हमारे पास ना कॉइन स्विच की एक ताज़ा रिपोर्ट है Q2 2025 की, तो चलिए इसी पर बात करते हैं। तो इस रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात तो यही लग रही है कि 2025 की दूसरी तिमाही में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के मामले में हैदराबाद चौथे नंबर पर आ गया है पूरे भारत में। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देश के कुल क्रिप्टो निवेश में हैदराबाद का हिस्सा अब 4.6% है। ये तो काफी बड़ा जंप है ना? बिल्कुल। और ये आंकड़ा न सिर्फ एक शहर के रैंकिंग से ज्यादा है, ये दिखाता है कि क्रिप्टो अब सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं है। सही। हैदराबाद जैसे शहर जो टेक हब भी हैं, वो तेजी से इसे अपना रहे हैं। और 4.6% का योगदान मतलब ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि वहां एक एक्टिव निवेशक समुदाय बन रहा है। हाँ, ये बात तो है। और कॉइन स्विच के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं बालाजी श्रीहरि, उनका भी यही कहना है कि Q2 2025 क्रिप्टो के लिए दुनिया भर में और भारत में भी काफी जबरदस्त रहा है। इसके पीछे कुछ बड़े कारण भी बताए उन्होंने, जैसे बिटकॉइन का $1,23,000 के पार जाना। हाँ, वो एक बड़ा फैक्टर था। और पश्चिमी देशों में पॉलिसी को लेकर थोड़ी क्लैरिटी आना और निवेशकों का भरोसा बढ़ना। हाँ, ये सारे फैक्टर्स मिलकर ना एक पॉजिटिव माहौल बनाते हैं। देखिए, जब बिटकॉइन जैसी बड़ी क्रिप्टो अच्छा परफॉर्म करती है तो नए लोग मार्केट में आते हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। और जब अमेरिका जैसे देशों में रूल्स वगैरह थोड़े पॉजिटिव होते हैं या क्लियर होते हैं तो उसका असर ग्लोबल लेवल पर पड़ता है। भारत जैसे मार्केट पर भी उसका असर दिखता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है निवेशकों का। अच्छा, रिपोर्ट में एक और बात कही गई है कि ज्यादातर भारतीय निवेशकों के वॉलेट्स इस तिमाही में फायदे में रहे हैं। इसका क्या मतलब समझें? देखिए, ये मार्केट की मैच्योरिटी का साइन हो सकता है। मतलब पहले जैसे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव में शायद लोग फंस जाते थे, नुकसान उठाते थे। हाँ। अब शायद निवेशक ज्यादा सोच समझकर, ज्यादा जानकारी के साथ पैसा लगा रहे हैं। फायदे वाले वॉलेट्स का मतलब है कि लोग मार्केट को बेहतर समझ रहे हैं, शायद सही टाइम पे एंट्री एग्जिट कर रहे हैं। ये मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा है लॉन्ग टर्म में। सही कहा। अच्छा, तो क्या निवेशक अब भी सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम, मतलब जो बड़ी क्रिप्टो हैं, उन्हीं में पैसा लगा रहे हैं? नहीं, यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बदलाव दिख रहा है। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय निवेशक अब विविधीकरण पर ध्यान दे रहे हैं। विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन। अपना पैसा सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम जैसी फेमस क्रिप्टो में ही नहीं लगा रहे हैं, बल्कि मीम टोकन्स और गेमिंग टोकन्स जैसे नए एरिया में भी पैसा डाल रहे हैं। ओह, मीम टोकन्स और गेमिंग टोकन्स, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। ये सिर्फ एक हवा है या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है? देखिए, इसे सिर्फ हवा कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, ये दिखाता है कि लोग अब क्रिप्टो को सिर्फ सट्टेबाजी की तरह नहीं देख रहे। अच्छा। हाँ, वो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ सेफ ऑप्शंस और कुछ थोड़े रिस्की पर जिनमें शायद रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, वैसे ऑप्शंस। जैसे मीम टोकन्स या गेमिंग वाले? हाँ, मीम टोकन्स की अपनी कम्युनिटी होती है ऑनलाइन, और गेमिंग टोकन्स का प्ले टू अर्न वाला मॉडल है जो यूथ को काफी खींच रहा है। तो ये दिखाता है कि भारतीय निवेशक क्रिप्टो स्पेस में जो नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनको भी समझ रहे हैं, उनमें पार्ट ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन क्रिप्टो मार्केट तेजी से इवॉल्व हो रहा है और निवेशक भी ज्यादा मैच्योर हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ये जो अलग अलग तरह के टोकन्स में पैसा लगाना, प्रॉफिट वाले वॉलेट्स का बढ़ना और हैदराबाद जैसे शहरों का आगे आना, ये सब मिलकर भारत को दुनिया के सबसे डायनामिक क्रिप्टो बाजारों में से एक बना रहा है। लोग अब सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि समझकर पैसा लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कॉइन स्विच की रिपोर्ट से 3-4 बातें साफ हैं। 1, हैदराबाद क्रिप्टो अपनाने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2, भारत में ओवरऑल क्रिप्टो का चलन मजबूत है, जिसके पीछे बिटकॉइन की तेजी और ग्लोबल भरोसा है। हाँ। और 3, सबसे जरूरी, कि भारतीय निवेशक अब ज्यादा समझदारी दिखाते हुए अलग अलग तरह की क्रिप्टो में पैसा लगाकर अपना रिस्क फैला रहे हैं। बिल्कुल सही। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आपके शहर में भी क्रिप्टो को लेकर ऐसी ही दिलचस्पी बढ़ रही है? इस बारे में आपकी क्या राय है? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।